Very warm welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. And guys, this is another practice session in which we are going to practice on molecular biology. Basically, as you know that this is a DBT GRF practice series. काफ़ी सारे सेशंस हम कर चुके हैं एंड दिस इज़ अनदर सेशन रेलेवेंट टू मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसमें जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलेवेंट टू डीबीटी वो हम सॉल्व करेंगे एंड लेट मी टेल यू ये सिर्फ उसी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो डीबीटी का प्रिपरेशन कर रहा है। हर एक बच्चा जो किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जहाँ मॉलिकुलर बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट है इनफैक्ट जहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सबके लिए ही ये प्रैक्टिस सीरीज जो है यूजफुल रहेगी। इनकेस आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दैट इज़ गुरुमंत्र तो कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दीज आर द टू मेन थिंग्स जिससे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। ये चैनल यूट्यूब चैनल दैट इज़ गुरुमंत्र अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अगेन मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है एंड सर्च टैब में आफ्टर इंस्टॉलिंग टेलीग्राम ऐप में आपको गुरुमंत्र डालना है, स्पेलिंग करेक्ट डालिएगा एंड आफ्टर वर्ड्स उसको ज्वाइन कर लेना है। आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हो, बस जस्ट क्लिक करना है आपको ज्वाइन पर। सो गाइस आज का लाइव टेस्ट इज ऑफ 21 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1 मार्क। करेक्ट के लिए आप +3 ऐड करेंगे, इनकरेक्ट के लिए आप -1 करेंगे एंड टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। नो नीड टू टेल दैट कि ऑनेस्ट रहिएगा, लास्ट में मुझे अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज स्टार्ट। प्लीज स्टॉप एवरीवन, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन था ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द न्यूली जनरेटेड स्ट्रैंड रिमेन अटैच टू द टेम्पलेट। जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए की नई कॉपी बनती है, जो नया स्ट्रैंड होता है डॉटर स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट से अटैच रहता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब आरएनए बनता है, चाहे वो कोई सा भी आरएनए हो, वो टेम्पलेट से डिसोसिएट हो जाता है। हमें पता है डीएनए एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड सर्व करता है एंड फिर उसके बाद एमआरएनए सिंथेसाइज होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद डिसोसिएट हो जाता है। ऐसा किस वजह से हो पाता है? यू हैव टू पिक दैट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, जो कि मेन ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 3 पढ़ते हैं हम यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज। उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से डिसोसिएशन होता है एंड अगेन जो नया ट्रांसक्रिप्ट होता है, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए दैट इज बीइंग डिसोसिएटेड। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत थे एंड अगेन जहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पर भी आपको फोकस करना है कि हर एक ऑप्शन में जो है क्या कहने की कोशिश की जा रही है। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है मास्टर एंजाइम है रेप्लिकेटिंग, एकदम से डिसोसिएशन होता नहीं है। एंड अगर आप राइबो न्यूक्लियस एच के बारे में बात करोगे तो ये नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है जो कि आरएनए को क्लीव करती है वाया हाइड्रोलिटिक मैकेनिज्म। एंड ये सारी एंजाइम जो आरएनएज एच फैमिली के एंजाइम हैं ये नियरली हर जगह मिलती हैं, बैक्टीरिया में भी, आर्किया में भी, यूकैरियोट्स में भी एंड काफ़ी जगह जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। जब आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना होता है तब भी आरएनएज एच का ही रोल आता है जब हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। सो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं, चारों जो चीज़ें दे रखी थी जिसमें से सेकेंड इज द राइट आंसर एंड दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Please have a look and start solving it. Please stop everyone, your time is over. क्वेश्चन है फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करती है, एंड आपके कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए थे. सी गाइस, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि कौन सी पॉलीमरेज, अगर आप यूकैरियोटिक न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेजेस की बात कर रहे हैं तो कौन सी पॉलीमरेज क्या चीज़ को सिंथेसाइज करी है, डायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है. क्वेश्चन जो था वो था रेलेवेंट विद द 4 ऑप्शन कि RNA2 किसको जो है बेसिकली ट्रांसक्राइब करती है. वैसे हम देखते हैं RNA पॉलीमरेज बेसिकली RMT, मैंने आप लोगों को जो है एक निमोनिक भी बताया था, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखते हो कुछ माइक्रो RNAs एंड टेलोमियर RNA भी RNA पॉलीमरेज द्वारा जो है वो सिंथेसाइज होते हैं. बट अगेन एंड 4 एंड 5 जो बेसिकली प्लांट्स में पाई जाती है, इनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता, तो क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं. ये साइलेंसिंग आरएनएस के लाने के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर हम बात करें की तो की में जो ऑप्शन है वो 4th गिवन है, दैट इज डी. बट अगेन प्राइमरी बेसिस पर हम देखें तो ठीक है, डी ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कुछ माइक्रो आरएनए, सम माइक्रो आरएनए, नॉट ऑल आरएनए पॉलीमरेज 2 भी ट्रांसक्राइब करती है. तो वी हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो आप डी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज द 4th वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक. Please stop everyone, your time is over. Question is, which type of chemical mutagen is incorporated into the genome by DNA polymerase during replication? केमिकल म्यूटेजेंस जो म्यूटेशन कोज कर सकते हैं, अगर डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो कहाँ पर वो क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है, दैट यू हैव टू टेल. एंड द करेक्ट आंसर इज बेस एनालॉग्स. यू नो दैट बेस एनालॉग्स क्या है. एनालॉग्स मतलब जहाँ पर फंक्शनल सिमिलैरिटी आती है, जहाँ पर अगर आप 4 बेसिस को देख रहे हो, ATCG को देख रहे हो, तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि उनमें से कुछ नाइट्रोजनस बेसिस आफ्टर द मॉडिफिकेशन कुछ और सिनेरियो लेकर आते हैं, मतलब कि कुछ और बेस पेयर लेकर आते हैं. दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू वन ऑफ द DNA न्यूक्लियोटाइड एंड दे कैन बी यूज टू फॉर्म द न्यू स्ट्रैंड इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. जैसे कि आप देखते हो कि अगेन साइटोसिन इज बीइंग कन्वर्टेड टू यूरासिल मॉडिफिकेशन के बाद, एडेनिन इन हाइपोजेंथिन, ग्वानिन इन जेंथिन, एंड 5 मिथाइल साइटोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है थाइमीन में. सो दैट इज द मेन थिंग. ये डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं कि बेस एनालॉग्स एडेनिन क्या लेकर आ रहा है, ग्वानिन क्या लेकर आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है. इंटरकैलेटिंग एजेंट इंट्रोड्यूस करेगा नहीं,
जीनोम में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा आप नहीं देखोगे, डीएमिनेटिंग एजेंट्स भी नहीं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स भी नहीं, बेस एनालॉग इज द राइट आंसर। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा एमनिटीन इनहिबिट किसकी एक्टिविटी को करता है? बेसिकली एक ये टॉक्सिक कंपाउंड है जो मशरूम से रिलीज होता है, एमनीटिया नाम की मशरूम से रिलीज होता है। एंड अगेन हम देखें कि अगर इसका इंट्रोडक्शन होता है सेल के अंदर, तो फिर हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी पर जो है असर पड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज को नहीं, आरएनए पॉलीमरेजेस को इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा 2 को, मॉडरेटली 3 को, एंड उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि इनहिबिट नहीं होता। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक साइक्लिक पेप्टाइड है जो 8 अमाइनो एसिड का बना हुआ है एंड अगेन एज एन टॉक्सिन की तरह काम करता है। मशरूम जीनस एमेनीटा से बेसिकली जो है ये आता है एंड अगेन अक्रॉस द स्पीशीज इसका इफेक्ट आता है। सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन मैं पीछे एक बार जाना चाहूँगी इस क्वेश्चन पर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के क्वेश्चन पर। देखिए अगेन अगेन आप पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द माइक्रो आरएनएस जो हैं वो आरएनए पॉलीमरेज 2 से ही बनते हैं स्पेसिफिकली। तो अगर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस की में दे रखा है तो वो हमें कंसिडर करना है, बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली हम देखें तो इसका आंसर सी भी राइट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किस हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसमें कैसे कैसे ऑप्शंस हैं। अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाता है, स्ट्रिक्टली सेंस आता है तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो सकता है, बट माइक्रो आरएनए भी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 ही ट्रांसक्राइब करता है मोस्ट ऑफ द माइक्रो आरएनएज, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सॉर्ट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्टरी या मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउटफुल सॉर्ट ऑफ हो गया, जहाँ पर की में अगेन ये गिवन है बट अगेन ज़्यादा सिनारियो से देखें तो थर्ड भी सही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो आरएनएस जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 से ही कोड होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 2 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। Please stop everyone. Your time is over. DNA polymerase 3 master enzyme of यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आप देख रहे हो। अगेन आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है। सबसे पहले तो देखिए
De novo. Again, correct answer is 1. Required for de novo synthesis of new strand of DNA. De novo synthesis क्या है? डी नोवो सिंथेसिस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएशन ऑफ डीएनए रेदर देन असेंबली या नेचुरल प्रिकर्सर का आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो है सिंथेसिस हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं। डी नोवो सिंथेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहे हो, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, इनको यूज करके। दैट इज द मीनिंग ऑफ डी नोवो सिंथेसिस। अगेन आप दूसरे ऑप्शंस देखोगे कि डीएनए डैमेज में डीएनए पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व नहीं है, 1 बेसिकली इन्वॉल्व होती है, 4 इन्वॉल्व होती है, 5th इन्वॉल्व होती है। रीस्टार्टिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना ही डीएनए रीकॉम्बिनेशन में आप कह रहे हो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का रोल होगा। दीज ऑल आर इनकरेक्ट वन। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर्स ऐड नहीं कर सकती, उसको प्राइमेज एंजाइम चाहिए टू ऐड द प्राइमर एंड डी नोवो सिंथेसिस, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर से सिंथेसिस के लिए। 1 इज द राइट आंसर। गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स। तो छोटी छोटी बातों से भी हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। Please stop everyone, your time is over. Question is, which of the following enzymes is required to release the tension imposed by uncoiling of strands? आपको पता है अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो, इन दैट केस अगर हेलिकेस की एक्टिविटी से डीएनए अनवाइंड होता जा रहा है ताकि डीएनए पॉलीमरेज वहाँ काम कर सके, नए डॉटर स्ट्रैंड आ सके, तो अगर रिलीज करने की बात है कि जो पीछे सुपर कॉइलिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है, उसको कौन रिमूव करेगा, रिलीज करेगा, तो वो रोल है डीएनए गायरेज का, जो कि टोपो आइसोमरेज 2 फैमिली से बिलोंग करती है। टोपो आइसोमरेज 1, 2 बहुत बार पूछे जाते हैं, डीएनए जायरेज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंजाइम्स का ही मेन रोल है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आप कोई भी या रिपेयर या डैमेज रिपेयर रिकॉम्बिनेशन पढ़े, कुछ भी पढ़े यूनिट 3 में, एंजाइम्स आर डैम इम्पॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। Please stop everyone. Please stop everyone. Your time is over. What region of an mRNA is most commonly associated with transcript destabilization? ट्रांसक्रिप्ट डिस्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। जब आप mRNA
को देखते हो, अगेन आरएनए कोडिंग सीक्वेंस को देखते हो, वहाँ पर आप देखते हो डीएनए स्ट्रैंड तो है ही जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, प्रमोटर सीक्वेंस भी है एंड अगेन इनिशिएशन साइट भी प्रेजेंट है, बीच में आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है एंड फिर टर्मिनेटर सीक्वेंस है। अगेन हम देखते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स वो रीजन होते हैं जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स कंटेन करते हैं, 5 टर्मिनल 3 टर्मिनल दोनों पर। अगेन आप ट्रांसक्रिप्ट के डीस्टेबलाइजेशन की बात करते हो तो अगर लॉन्गर 3 प्राइम यूटीआर्स हैं तो वहाँ पर जनरली देखा जाता है कि लोअर एक्सप्रेशन रेट आता है, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादातर माइक्रो आरएनएस प्रेजेंट है, माइक्रो आरएनएस जो है सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, यूजुअली कुछ यूजफुल वहाँ पर कोड नहीं हो रहा है एंड इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर कोड हो रही हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट के डीस्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। Moreover, and protein binding sites that are involved in inhibiting translation, because आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस आएगा। इनफैक्ट माइक्रो आरएनएस का रोल तो आप बहुत जगह पढ़ते हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो, वहाँ पर भी आप देखते हो छोटे छोटे नॉन कोडिंग आरएनएस होते हैं, लगभग 20 से 25 या 22 न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि जीन साइलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड पर्टिकुलरली इनकी जो टारगेट साइट होती है कि जहाँ पर ये जाकर काम करेंगे वो 3 प्राइम यूटीआर रीजन ही होता है एमआरएनए का। सो दैट इज़ द वन, ये इस तरीके की एक एक्सेस दे रहा है माइक्रो आरएनएस को, ऐसे इनहिबिटर को, जो कि आके यहाँ पर स्पेसिफिकली बाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें बाइंड होती हैं तो वो एक तरीके से जो ट्रांसक्रिप्ट बनकर आया है हमारे सामने एमआरएनए की फॉर्म में वो डिस्टेबलाइज होगा एंड उसका असर जो है आगे ट्रांसलेशन मशीनरी पर भी आएगा। जीन साइलेंसिंग में भी वो चीज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व है, साइलेंसिंग हो जाएगी तो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा पहली बात तो, बट दैट इज अगेन द इनहिबिटरी प्रोसेस। 3 नंबर ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सही था। सो गाइस टेल मी आज आपने कितना स्कोर किया। अगेन आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, नेहा तनेजा नाम से, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर देयर, जहाँ पर मैं डिटेल में काफ़ी सारी यूनिट्स रेलेवेंट टू CSIR पढ़ाती हूँ। रिकॉर्डेड प्लस फ्री सेशंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं, बहुत सारे पेड सेशंस भी हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे डायरेक्टली एक मेल ड्रॉप कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1, 3, 6, 12, 24 मंथ का। कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है इसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। एट द रेफरल कोड के टाइम पर, जब फीस पेमेंट के टाइम पर, अगर आप मेरा नाम वहाँ यूज़ करते हो, मेरा पूरा नाम नेहा तनेजा विदाउट एनी गैप या फिर सिर्फ नेहा, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। एंड ये केवल आपको CSI UGC नेट के सब्सक्रिप्शन पर नहीं, सारी कैटेगरीज के लिए वैलिड होता है। ये कुछ इस तरीके के कोर्सेज आपको वहाँ दिखाई देंगे जो प्लस है, जो कि पेड है। इसके अलावा फ्री सेशंस भी जो है टाइम टू टाइम कंडक्ट होते रहते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर भी आपको देती रहती हूँ। सो मेक श्योर गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करें एंड अगेन बेनिफिट लें, जो भी सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर जल्दी। एंड अगेन एक छोटा सा क्यूट सा मैसेज आप लोगों के लिए, होपफुली आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे एंड खुश रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून, स्टे सेफ।